हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तैयारी का तो तुम धूमा ठारे होगे। पढ़ते रहो भाई रही। ठीक है, इब हरियाणा प्लस में लागना रही, लागना है। चलो, ये कराना आज नंबर सिस्टम ना अपने ने जितना पढ़ लिया उसने आगे बढ़ावांगे। शायद यूनिट डिजिट तक नहीं पहुंच पाऊँ आप। अगली क्लास में कोई बात नहीं, अगली क्लास में लपेट देंगे। ठीक है ना। चलो, बढ़ा नुका बढ़ जाओ गुरु जी। आज क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई मैं ज़्यादा, और थोड़ी स्पीड में कराऊंगा। ठीक है ना। मकसद रहेगा एक क्लास में लपेटूं सारे ने, कुछ बचे ना। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला। देखो भाई, पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, पर मैंने लग गए तुम इसमें कित गलती करोगे वो देखो। क्यों करे? देखो, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट के बाद एक है डिजिट है, पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है। एक 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 कितने पॉइंट हो गए? नो गुरु जी 3 पॉइंट के बाद होगी, वो नहीं गई क्योंकि पॉइंट एक है। पॉइंट एक है, पॉइंट एक ना के लग दूंगा 1/10। और मान लो 3 में गुणा होगी 1/10, और गुरु जी फिर 1/10, तो कितना हो जाएगा? 1/1000। मतलब ये 3 पॉइंट के बाद नहीं चली गई। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 3 होगी। नो गुरु जी होगी। 3 नए इसमें है, 3 नए इसमें, 3 नए इसमें आ गई। ऊपर तक ये बनेगा, मतलब जो अंश तक क्या होगा उसका होगा 1/1000 आओगा ना। और जो हर है उसमें भी 1/1000 आओगा। 1000 का 1000 कट जाएगा, के होगा एक, कैंसिल हो गया, के बच जाएगा एक। मतलब इस पॉइंट तक खासा फर्क पड़े नहीं, पॉइंट तक पॉइंट नेगलेक्ट हो गया। इस तरीके तो हो गया, अगर इस तरीके से अगर 7.8 है और 9.4 है, याडे भी एक के बाद पॉइंट है, याडे भी एक के बाद है, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, दोनों आके 10 10 कट जाएंगे। तो इसने मैं इस तरीके तक लग सकूँ 94 78/94, पॉइंट तक पॉइंट कैंसिल हो गया। इस तरीके से कहूँ, समझ में आ गया ना? गुरु जी आ गया। हाँ, अच्छा था। बात की तो बिगड़ेगी, बात बिगड़ेगी थरी यार्ड है। चलो, पर इसने तो तुम मान लो पॉइंट कैंसिल हो गया, ये मैं पॉइंट नहीं मानता। तो तुम क्या करोगे? इसने डायरेक्ट कर सको क्योंकि छोटी चीज़ है। एक एक एक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 + 8 8, 4 × 4 = 16 64 कर लियोगे इसने। पर बाई चांस अगर यो पे आ जाए पेपर में, 64 में प्लस में कितना करूँ, 49 में 49 में 49 और बटे में, अगर यो इसका डबल है ना, यो इसका डबल है, मान मैंने इसका डबल कर दिया, कितना हो गया 64 का 128, 128, 128 प्लस में ई भी इसका 98, 98, 98। अगर यो पेपर में आ गया मान लो सवाल क्वेश्चन सेम, याद है तो तुम नो डाउट तुम गुणा कर लोगे, छोटी चीज़ है लेकिन याद है तो भाई 64 64 की गुणा करनी, फिर 128 की गुणा करनी, 98 की गुणा करनी, याद है तो गणाए हो गए ना। तो क्यों कर करोगे? देखो, जो समझेंगे जित गलती करो ये तुमने नू लागे है याद है यो डबल है, कट्टेगा यो इस तक कट्टेगा, यो 1 पर कट गया, यो 2 पर कट गया, 1/2 आंसर आओगा। तुम तगाजे में यो करो, ये नो गुरु जी हम नहीं कराएं, कोई बात नहीं, मान ले 100 में तो 10% जरूर करें। ठीक है, पर यो गलत है भाई, 1/2 नहीं आओगा इसका। ठीक है, कितना? 1/2 नहीं आएगा रे बाबा, 1/2 नहीं आओगा। क्यों नहीं आओगा? देखो भाई, मान लो ऊपर 1 × 1 × 1 है, और मैं इसका डबल करूं 2, इसका भी डबल करूं, गुणा में 2 तुमने लग गए यो डबल है। और यो डबल कोई नहीं, यो 8 गुणा है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, याडे तो 8 हो गया, और याडे 1 रहा 8 गुणा, क्योंकि याडे भी 2 गुणा होया, याडे भी 2 गुणा होया, और याडे भी 2 गुणा होया। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/8। यह बात ध्यान रखियो, यह समझाना चाहूँ था। जो इस सवाल का लेने का जो मेरा मकसद था ना, वो यो था, 1/8 होगा। ठीक है ना। आगत कर लोगे, पॉइंट में कन्वर्ट करना आसान सी चीज़ है। क्वेश्चन है गणे, आज सारे लपेटा है भाई।
कोई रैम नहीं है, चाहे क्लास हो जाए 5-10 मिनट लंबी, स्पीड से चलेंगे। चलो सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन थारे में पूछे हैं, क्यों कर कराएंगे इन्हें, इनका भाई करने का एक तरीका है, इन्हें क्या कराएंगे हम नीचे तो सोल्व करते चलेंगे। अगर पहला 1+1/3 न कराएंगे, यो कितना हो गया 4/3। अच्छा फिर जो करके है 1+1 में 1+1 है, इसका कितना आया 4/3 आया, 4/3। फिर यो क्या होगा ऊपर जाके फिर पलट जाएगा, पलट क्या मतलब यो प्लस 1+1/1 हो जाएगा। इसने जोड़ूंगा मैं, ठीक है ना, इसने जोड़ूंगा तो क्या होगा 1+1 4 एकम 4 3 7/4। फिर यो पलटेगा, फिर पलटेगा तो क्यों होगा 1+4/7। इस तरीके तो करते चलेंगे हम, मतलब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, निचली साइड तक करते चलेंगे, समझे। तो गुरुजी नो डाउट कर लेंगे, इस तरीके से करना था, जोड़ा घटा करनी कर लोगे तो मैंने बेरा है, पर करना क्यों कर है वो तरीका देख लो एक बार। क्यों, क्योंकि एग्जाम में तुम क्या करोगे इन्हें, यो है इन्हें तुम जोड़ दोगे, इसी बात ना घनी बड़ी चीज़ को ना 2+1/3 ना जोड़ोगे, फिर पलट दोगे, फिर 2 माइनस उसने घटा दोगे, इस तरीके से कर दोगे। पर एग्जाम में तुम बेरा क्या करोगे, अगर 2 बार उल्टा करना होगा ना उड़े तुम 3 बार कर दोगे, अगर 3 बार उल्टा करना होगा 2 बार उल्टा कर आओगे स्पीड में तगाजे में। और कई बार मान ले थोड़ी वाह नहीं हुई ना, ध्यान हा नहीं दिया तो सवाल गलत भी हो सके। तो तुम क्या करना, क्यूकर सोल्व करना, ये देखो सुनो, ये लाइन देखो भाई इसमें कितनी है 1 2, नुका गुरु जी यह भी रहेगी, या जो सब तनी 40 ना भाई, या काउंट नहीं करनी, समझे। कितनी लाइन है 2, इस ये 2 लाइन का मतलब है, कितनी लाइन है 2, इसका मतलब है तुमने 2 बार पलटनी है, 3/4 होगा तो 4/3 करना, मतलब 2 बार स्टेटमेंट को जो अंश बटे आ रहा होगा ना, जो हम इन्हें ऐड करके जो भी निकलेगा वो पलटना है कितने बार 2 बार। देखो रूल हो रहेगा, नीचे तय सोल्व करते चलेंगे, 1+1/3, 1+1/3 कितना हुआ है वो गुरु जी 4/3 हुआ है, 2 बार पलटनी है, पलट दो भाई, क्या करो पलट दो 3/4, कब पलट दी नुका गुरु जी 1 बार पलट दी। उस आगे क्या करना, फिर 1+ है ना, क्योंकि यो सोल्व कर दिया, यो इसकी बारी, ये अड़के है 1+1+ पलटे आउट कितना है नुका गुरु जी 3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4, ये चीज़ ताती होंगी। फिर पलट दो, कितना हो गया 4/7। कितनी बार पलट दिया नुका गुरु जी 2 बार पलट दिया, 2 बार पलटना था, 2 ही लाइन थी, ठीक है। उस आगे क्या है नुका गुरु जी 1+1+4/7, जो पलटे आउट, जो पलट के बाद आओ ना जो वो करना है 1+4/7 की 7 एकम 7 और 4 11 से ऑप्शन में नुका गुरु जी है यो रहा। आसान से हैं, बेसिक से हैं, जोड़ना घटाना बस, बस क्या करया एकदम सिंपल जोड़ा है, एक थोड़ा 3-4 पे जोड़ना हो, और चीज़ कुछ नहीं है, चीज़ है आसान। नहीं आया गुरु जी समझ में, कम आया हमारे। एक और एग्जाम्पल लो, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, डरा मत करो तुम। बत्ती तो बत्ती क्या होगा, सवाल तो ना हो समझ में, बताओ उस बत्ती क्या हो सके, कुछ नहीं हो सकता उस बत्ती। क्या करना देखो सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तुमने, कुछ नहीं करना, लाइन देखो, लाइन गणो 1 गुरुजी 2 गुरुजी 3, इस लाइन छोड़ दियो, कदी सना और गण दियो, क्या लाइन है 3, 3 लाइन का मतलब है 3 बार चीज़ पलटनी है, ऐड कर करके सिंपलीफाई नीचे था 2+1/3 है, 2+1/3 कितना हो 3 दूनी 6 7/3, पलट दो 3/7 क्या पलटी 1 बार, ठीक है। उस आगे के है यो था ई विस्त यो आ गया, के है 2 माइनस पलटी उड़ के है 3/7, 7 दूनी 14 में तो 3 गए 11/7, ये ताते होंगे सिंप्लीफाई करने, बता दियो। फिर क्या करोगे 7/11 पलट दी, वो गुरु जी 2 बार पलट दी, पलटनी है 3 बार, क्योंकि 3 लाइन है 3 बार पलटनी है, जितनी लाइन उतनी बार पलटनी है। फिर उस तक के है उनका गुरु जी 1+ है, 1+ पलटे आउट कितना है 7/11, 11 कम 11 और 7 18/11, पलटनी है 2 बजे तक पलटी है उनका गुरु जी 3 बार पलटनी है, तो क्या हो गया 11/18। फिर क्या है आखिरी में आ गया 1 माइनस तो पलट रिया की है 11/18, 18 कम 18 में तो 11 गए 7/18,
कितना आसान बन गया। उसका थरे मतलब ये लाइन आती क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रहेगा चीज़ क्या है पलटनी है, समझे। कर लोगे ना, नो गुरु जी कर लेंगे। यो रहे बड़ा आगे नो गुरु जी बढ़ जाओ। देखो तो ये दो क्वेश्चन और हैं, दिखता तो पूरा होगा ना, कुछ मैंने गणित प्रेन कर दिया, चल कोई बात नहीं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, बत्ती तो बत्ती वाले मुश्किल बनाना है तो क्या करेगा, एक्स वैक्स ला देगा, और इस तो बत्ती मुश्किल नहीं बना होगा। यो तुमने खुद करना है, क्या करना है तुमने खुद करना है। यो करवाऊंगा, इनको होगा गुरु जी भाई दो तीन चार क्वेश्चन ले आऊँ, तीन करवा लेना आ रहा हूँ, एक तुम इतने तक थरा भी हक है, एक क्वेश्चन तक खुद भी कर लियो, ठीक है ना। चलो अब यो देखो, सुनो, चीज वे रहेंगी, चीज वे रहेंगी, बस क्या कर दिया, एक्स ऐड कर दिया, उड़े क्या था, उड़े नंबर दे देता सीधा, 1 2 3 4 5, यार क्या कर दिया, एक्स कर दिया। कोई बात नहीं, इतना तो हम कर लेंगे, ये इतना तो आवे हमने सोल्व करना। मान लो एक्स ना होता है, यो जोड़ूंगा फिर पलट दूंगा, फिर जोड़ूंगा फिर पलट दूंगा। नो गुरु जी इतना था। अच्छा लाइन देखो क्या है, उनका गुरु जी ए कर दो, दो लाइन है, दो लाइन है ना। उनका हाँ गुरु जी दो लाइन, लाइन का मतलब क्या है, दो बार पलटना है। नीचे तो है सिंप्लीफाई, 2 और 5 से ही 1/2, सिंप्लीफाई कर, 2 × 5 = 10 और 1 11/2, पलट दो 2/11, क्या वो पलटा है, नुका गुरु जी 1 में। फिर क्या है उस तक, नुका गुरु जी 1+ है, 1+ जो पलट का आ रहा है वो लिखना भाई, वो जोड़ना इसमें। 1/11, 11 कम 11 और 2, नुका गुरु जी 13/11, फिर पलट दो भाई, कितना बन गया 11/13, क्या वो पलट दिया 2 में, क्या वो पलटना था नुका गुरु जी 2 में। फिर क्या है, फिर है भाई एक्स, ये है एक्स, एक्स प्लस 11/13 किसके बराबर दे रखा है, उनको गुरु जी 2 के बराबर दे रखा है। ई बताओ, ई तो सिंप्लीफाई कर लोगे, कुछ नहीं रहेगा, ई तो 2 - 11/13, एलसीएम लिया 13, एक तक गया 13 पे 13 दूनी 26, माइनस 13 कम 13 11, 26 में तो 11 गई, उनको गुरु जी 15, 15/13। बताओ कर लोगे, यो खुद करना है भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। बढ़ो आगे, गुरु जी बढ़ जाओ, चलो आ गया होगा ना समझ में, आ गया होगा, खागड़ो बता दिया। और देखो भाई, वह संख्या जिसका दुगुना 2 तिहाई, ये कुछ हिंदी में स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम भाई 20 से 25 पूछ रहे हैं, क्यों कर उसका 3/4 कर दिया, या 1 तिहाई कर दिया, या 3/4 कर दिया, या मतलब एक वो 1/6 कर दिया, मतलब 6वां भाग कर दिया, इस तरीके से पूछ रहे हैं। के बरा कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टाइप के, देखो क्यों कर कराएंगे। हालांकि इनमें सीखने का कोई कुछ नहीं है, ट्रिक भी कोई वो नहीं है, ठीक है। जो कर मैं करता चलूँगा ना, कई क्वेश्चन ले रहे 5 से, तरह से मतलब किस तरीके से अप्रोच करनी है वो ट्रिक, मतलब वह स्ट्रेटेजी क्यों कर लगानी है क्वेश्चन में, वो देखो उस तरह जो कर मैं करूँगा ना लानी है वेतन में, कुल मिला के बात यह है। देखो भाई, वह संख्या जिसका दुगुना, ठीक है, मान ली एक संख्या मान ली एक्स, नो गुरु जी एक्स नहीं वाई, वाई मान ली भाई, एक संख्या वाई, वह संख्या जिसका दुगुना, इसका अगर मैं डबल करूंगा, मान ली मैंने माना वाई, अच्छा नुका उस जिसका दुगुना, दुगुना मतलब 2 × 2y, इतनी बताओ। जो स्टेटमेंट में कहेगा मैं वो ही काम कर दूंगा, जिसका दुगुना उसके 2 तिहाई से 80 अधिक है, कितना अधिक है 80 अधिक है, किस है 2 तिहाई है। हालांकि इसने कोमा लगाना था भाई यार, क्योंकि यह स्टेटमेंट अलग है, यह लाइन फिर अलग था शुरू हुआ, पर कोई बात ना, ये हरियाणा वाले घूट मार के पेपर बनाया करें जो इनके चलो सुनो, जिसका दुगना उसके 2 तिहाई से कितना अधिक है, अच्छा उसका 2 तिहाई कितना होता है, मान लिया वाई मान्या है, 2 तिहाई कितना होता है, गुरु जी 2/3, इससे कितना अधिक है 80 अधिक है, यो तो 2y - y = 80। ई बताओ यार, वाई की वैल्यू काट लोगे, उनका गुरु जी काट लेंगे, यह इक्वेशन बनेगी ना, सारा खेल है इस इक्वेशन का, अगर यह बनानी आ गई तो मान लो सवाल हो गया। यो तो है भाई बेसिक,
इसके नीचे 1 लाख है, एलसीएम लेकर काट दियो भाई, आसान है। अगर एक तरीका और है इसने, देखो और देख लो एक बार, और देखो भाई, एक संख्या उसका दोगुना और उसका 2/3, 2/3 कितना वो है? देखो गुरु जी 2/3 है 2/3। ठीक है, मैं कोई संख्या मानूंगा, ठीक है, वह संख्या के माननी है, वह संख्या माननी है जो ये आ रहा है ना भाई, नीचे वाला, इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 मान लिया, 6 मान लिया, 9 मान लिया, 12 मान लिया, 15 मान लिया। क्यों मानूंगा? क्योंकि अगर मैं 15 मानूंगा ना, तो वह संख्या अगर 15 का मैं 2/3 करूंगा तो 3×5 = 15, कट जाएगा, आसान हो जाएगा। और मान लिया मैं 7, 8, 9 इस टाइप का मांग लूंगा ना, 9 तो नहीं, ये तो बात बनेगी 7 दूनी 14 पॉइंट टाइम चला जाएगा ये तो, समझे? तो इस आहा नंबर मांगूंगा, मानूंगा जो इसके अर्थ है कट है। नो गुरु जी ठीक है, मान लिया, देखो यार मैंने वाई माना था, ये मैं एज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब एक नंबर मान लूँगा मैं, वो नंबर क्या होगा मान लिया मैंने, बताओ क्या मानूँ? नो गुरु जी 6 मानूँ, 6 मान लूँ, नो मान लो 6 मान लिया मैंने, वह संख्या है, मतलब जो नंबर है ना वो 6 मान लिया। नुका वह संख्या जिसका दोगुना, इसका डबल कितना हो है? नुका गुरु जी 12, और उसके 2/3, 6 का 2/3 कितना होगा भाई? नुका गुरु जी 6 का 2/3 होगा 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। नुका इसमें रिस अंतर कितना है? नुका गुरु जी 80 का है, लेकिन यार्ड कितने का अंतर है? नुका गुरु जी यार्ड तो 8 का ही होया। एक बात बता, 8 का होया, 80 बनाना है तो जो यह संख्या मानी है ना, तो यह घनी बद्दी जाएगी, समझे? बत्ती तो होगी क्योंकि 8 का है, 80 का बनाना है। तो ई टुकर करूँगा, यह बात समझने की, 8 बराबर है किसके? टुकर बताओ, 8 किसके बराबर है? मतलब 8 आवे है जब हम 6 मानना, इस तरीके भी कर सको। 8 जब आवे है जब हम 6 मानना, और हमने बनाना 80, 80 के ऊपर बनेगा, हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यारे भी 10 है मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 चीक 8। तो कर लोगे? चलो इस भी नहीं है, ये होता चलो थोड़ा ऊसा हो गया, थारे समझ में भी ना आया होगा, मैंने लग गया, क्योंकि चीज़ मैंने अभी मुश्किल ही बना दी। कितने का यार्ड है? 8 का। 8 बराबर है 80 के, और 1 बराबर है 80/8, और मान्य संख्या की है हमने 6, 6 नहीं मानी है, तो 6 बराबर 80/8 गुणा में 6, इस तरीके से भी कर लो। चीज़ वाई है 10 चीक 60, और संख्या की है 60। नो गुरु जी नहीं आई, पल्ला नहीं पड़ी, कोई बात ना, और देखो, नहीं पल्ला पड़ी था, सारे डाल के इस टाइप के, देखो बताओ कौन सा करूं, यो करूं या यो करूं? करने तो दोनों हैं। वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर है 20? मान लो वह संख्या मैंने वाई, पहला कॉन्सेप्ट है कति बेसिक एक्स वाई मान के, मान लो वह संख्या वाई मानिए, तथा उसके 3/5 के मध्य है, 3/5 मतलब क्या गुरु जी? 3/5 मतलब 3/5, उसके मध्य अंतर कितना है? वाई माइनस 3/5 कितना अंतर है? नो गुरु जी 50 का अंतर है। यह इक्वेशन बताओ सोल्व करोगे कि ना? कर लोगे ना खुद? नो गुरु जी कर लेंगे, चलो मान ली। अच्छा, अब दूसरी जो कर मैं मान हूँ कोई नंबर, कुछ नहीं करना मैंने, फ्रैक्शन का और देखना है नीचे वाला बटे वाला, 3/5 है, मैंने मान ली वह संख्या 10 है। गुरु जी ठीक है, वह संख्या 10 मान ली, 5 मान ली, इसी कोई बात ना, 10 है वह संख्या, उसका 3/5, 10 का 3/5 कितना होगा? 10 का 3/5, 5 5 दूनी 10, कितना होगा? नौका गुरु जी 6। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? नौका गुरु जी 4 का। 4 किसके बराबर? 4 आवा है यार, लेकिन लेना हमने 50, तो 4 बराबर है 50 के, 1 बराबर है 50/4 के। बाकी वो तरीका मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, 1 बराबर है 50/4, और किसका वैल्यू किसकी करनी है? नौका 10 किसके बराबर होगा? तो 10 किसके बराबर होगा? 50/4 गुणा में 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तो 25, 25 पंजे 125 आ गया। कर लोगे ना? नौका गुरु जी कर लेंगे।
पर कुछ यहाँ मेरे को डाउट लगा। क्या डाउट लगा, ये देखो, छह मन, छह मन, चार। नंबर यू अंतर, तरफ 50 करोगे स्लाइड। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये का इसमें न, वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर है 50। मान लो मैंने पहला कॉन्सेप्ट था, दोनों तरीके से कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन, फिर अपना जो करो है ना शॉर्टकट सा, उस तरीके से कराऊंगे, आसान तरीके से, मतलब कॉन्सेप्ट एक्स वाई मान के नहीं कराएंगे। वह संख्या क्या है जिसके, मान लो मैंने वाई मान ली, और उसके 3/5 के मध्य अंतर, 3/5 मतलब कितना हुआ? नो गुरु जी 3/5 मतलब होगा कुछ नहीं होता, 3/5 से गुणा कर दो। इस संख्या के और इसके मध्य अंतर कितना है? नो गुरु जी कितना बता रहेगा? 50। ये भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, याद कर लोगे ना, बस वाई की वैल्यू काटनी, ठीक है। नो गुरु जी कर लेंगे। अच्छा, ये दूसरे तरीके के ऊपर क्या बताई हमने? वह संख्या तथा उसके 3/5 फ्रैक्शन के दे रखी है 3/5, जो इसका आर है ना, मैं उसका मल्टीप्लीकेशन में, मतलब उसके पहाड़े में, या एग्जैक्ट वही नंबर मान लो, 5 मान ले, 10 मान ले, 15 मान ले, 20 मान ले। नो गुरु जी मैं तो 10 मान लूंगा, 10 आसान सा लागे मैंने, कोई बात नहीं भाई, तू 10 मान ले। मान लो मैंने वह संख्या मान ली 10, वह संख्या तथा उसके 3/5 में, तो 10 का मैं 3/5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? नुको गुरु जी 3/5 तो 10 का 6 हो जाएगा। नुको ठीक है, एक बात बताओ सुनो, जब मैंने 10 मान्या ना, मतलब वो नंबर मान्या, यार्ड मेरा कितना अंतर आया? नुको गुरु जी 10 और 6, 4 का अंतर आया। या जो वैल्यू जो टेक नहीं आओगी ना तुमने, अगर यह टेक नहीं आ गई ना, तो मान लो मैथ कि नॉर्मल जो गुणा भाग है ना, जो ये केला वाले लाभाणी में देखे होंगे ना तुमने, इतने के इतने केले खरीद लिए तो इतने पैसे हम क्यों कर कितना वो कराएंगे, सारे आ जाएंगे टेकने, देखो शुक्र कराएंगे। कितना अंतर है? नुको गुरु जी 4 का अंतर है। यो 4 का अंतर कद है जब मैं नंबर कितना लूँ हूँ? नुका गुरु जी 10 लूँ, यो ध्यान रखियो तुमने, इस साइड के है और इस साइड के है, तुमने बेरा होनी चाहिए, क्योंकि इस साइड के है, इस साइड अंतर है ना, अंतर, और इस साइड के है नुको गुरु जी, इस साइड है संख्या जो मैंने मान रखी है 10, मानते हो गए? मैंने संख्या काटनी है, वो संख्या की है, मर तय अंतर दे रहा है क्या सवाल में, तो इसका मतलब क्या है, जो इस साइड है ना अंतर, जो 4 है ना, मैंने इसका 50 बनाना हो, क्यों कर बना? यह बात होती होगी नहीं, यह समझने की बात है भाई।
अगर यह समझ में आ गई ना सारी चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि वे देखे होंगे तब ना लाभ आनी में इतने रुपया के इतने केड़े आवे हैं, मैं उन ना कतिया आराम तक खाऊंगा नू अगर 15 रुपया के 40 केड़े आवे हैं, तुमने ये चीज़ भी ना आती कितनी बेसिक बेसिक सी। अगला पूछेगा 40 केले 15 रुपये में 40 केड़े आवे हैं, तनु पूछेगा 2 रुपये में कितने केले आए। इब का 2 रुपये मतलब यार 2 रुपये बनाना है, या नो भी दे सका 5 दर्जन केले कितने में आऊंगे, 5 दर्जन मतलब 12 पंजे 60, मतलब इब का मैंने यार 60 बनाना, समझे। कोई बात ना, वे भी लाऊंगा मैं सारे टाइप के कराऊंगा, ये भी यार समझ लो तुम। यार्ड अंतर है, यार्ड संख्या है, वह संख्या तो मैंने काटनी है, अंतर कितना दे रह गया 50, मैंने इस 4 की जगह 50 बनाना है, तो कुछ नहीं करना, 4 बराबर है 10 के, 1 बराबर है नुका गुरु जी 10/4 के, और कितना बनाना मैंने गुरु जी 50 बनाना, तो मैं इसने 50 तो मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, एक ना 50 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10/4 इस साइड मल्टीप्लाई कर आता है, इस साइड भी मल्टीप्लाई। यह थी बात समझने की। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तय 25, 25 पंजा नुका गुरु जी 125, आ गया समझ में, नुका गुरु जी आ गया, चल नु बढ़ू आगे, नुका गुरु जी बढ़ जाओ, ना आया समझ में भी कोई बात नहीं। ए मुन्ना, एक क्वेश्चन और भी है रे, डरने की बात नहीं है रे बाबा। यो देखो, यो तो ऐसा कोई ना 3/7 कुछ नहीं कहता, जोकर स्टेटमेंट में कहना वो ही करते चलो, वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से, मान लिया मैंने वह मान ली संख्या वाई नुको, उसके 7 गुणे से 15 घटाने पर, 15 घटा दिया लो, 15 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दुगने से 10 अधिक है, जो रिजल्ट आना उस संख्या के दुगने से, दुगना मतलब 2y, ये बात आओगी याड़ा फंसेगी, तुम याड़ा 10 कर दोगे, बाकी ठीक है यार 10 करना है, 10 अधिक है, यो ही करना होता है, बाकी देखा जाता है, करना तो यही है, 10 से अधिक है, मतलब यह संख्या 10 अधिक है, तो इसमें 10 जोड़ना, भाई गलत कर दिया था मैंने। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, सुनो, ये तो नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या कहा है, वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर परिणाम उन संख्या के दुगने से 10 अधिक है। जोकर स्टेटमेंट में नु कह जोकर स्टेटमेंट में कह है ना, उस जोकर कह है उस तरीके से कर दियो, क्यों कर कह है नुका वह संख्या बताओ, मान लो वह संख्या मना वाई मान ली, नुका उसके 7 गुणे से, 7 गुणा मतलब 7y में से 15 घटाने पर, मैंने घटा दिया 15, फिर क्या कह है 15 घटाने पर परिणाम है ना, जो जो रिजल्ट होगा उस संख्या के दुगने से, दुगना मतलब 2 गुना, दुगने से 10 अधिक है, कौन सा अधिक है भाई 10 है, ध्यान से देखियो यह बात, गणे तो यार 10 करेंगे प्लस में, गणे यार प्लस में 10 करेंगे, यह चीज़ है फिर समझने की। एक है वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर जो परिणाम है ना उस संख्या के दुगने से 10 अधिक है, मतलब यो 10 अधिक है, अगर यो 10 अधिक है तो मैं क्या करूँगा इसमें 10 और जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। हाँ एक बात बताओ, इस साइड मान ली 15 है, इस साइड 5 है, इस साइड 15 इस साइड 5 है, यो 10 अधिक है, तो मैं इस साइड से जोड़ूंगा 10, जब तो बराबर होंगे, वो गुरु जी हाँ इस तरीके तो होंगे, ये 10 अधिक, इक्वेशन सोल्व कर लोगे, 7y में 2y गया 5y, यो माइनस का 15 उस साइड जाकर 15 10 25, वाई की काट लोगे तुम, आसान है, बढ़ो आगे। नो गुरु जी आज इतनी स्पीड क्यों पकड़ रहे हो आप भाई, क्वेश्चन है गणे यार, मैं टारगेट बना रहा क्या है, कति सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है देखो भाई उस टाइप का आ गया, क्योंकि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, और आसान जो वाई मान का एक्स वाई मान का तुम कर लोगी ना, मैं मानू तुमने आ गई यह चीज़, आप कराएंगे उस साइड मतलब उस तय आसान तरीके से जो कर कराएंगे, देखो जिस तुम्हारा टाइम बच जाएगा। फ्रैक्शन देखो क्या दे रखी है नुका गुरु जी, 1/5 दे रखी है और 1/7 दे रखी है, नुका गुरु जी दो दो फ्रैक्शन, ये भी इसका हर मानना है इसका हर मानना, जो मतलब इसका डिनोमिनेटर
तो डिवाइड होने वाला मानना है, इस तरह डिवाइड होने वाला दोनों आधा मानना है। मतलब इसा नंबर मानो 5 ते भी कट्टा 7 ते भी कट्टा है, और इसा कौन सा नंबर आ रहा है, वो आ रहा है एलसीएम 5 सत्ते 35, 35 से कटता होगा। तो 35 का पहाड़ा 35 मान लो, 70 मान लो, 105 मान लो, कुछ मान लो। मान लिया मैंने आसान सा है, पहले लड़ाई 35, वह संख्या मान ली 35, ठीक है, मान ली। वो माननी है अपने दौरे थे, जो मतलब जो 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 नुका गुरु जी अटक के मतलब जो सवाल में जो नंबर है ना, यो वो नंबर नहीं है, ये असली नंबर नहीं है, अपने दौरे था मान्य हमने यो। नुका गुरु जी ठीक है। नुका ई संख्या का 1/5, 35 का 1/5 कितना होगा, नुका गुरु जी 7 होगा। तथा उसी संख्या के 1/7, और उसका 1/7 कितना होगा, नुका गुरु जी 5 होगा, ठीक है। का 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, यार्ड कितना अधिक, नुका गुरु जी आड़े तो 2 ये अधिक होया, वो एक काम। इस साइड में अंतर रखूं भाई, 2 कोड बराबर है जब हम 35 मानना, लेकिन मैंने तो 10 बनाना क्योंकि अंतर है 10। तो एक बराबर है नुको गुरु जी 35/2, और 10 किसके बराबर होगा, नुको गुरु जी 35/2 गुणा में 10, 2 पंजे 10, 185 होता होगा, 35 पंजे 5 पंजे 25 का 5 का 5 15 2 175 होगा भाई। कर लोगे, नुको गुरु जी कर लेंगे, आ गया समझ में, आ गया होगा ना। इतने क्वेश्चन ले आया हूँ इनके इस टाइप के, क्योंकि मैंने नो बेरा 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जरूर आओगा ये पेपर में, जरूर का तो मतलब कहता कोई ना, पर जो पॉसिबिलिटी है ना वो ज़्यादा है। मतलब एक ना होगा तो दूसरा होगा, दूसरा ना होगा तो तीसरा होगा, तीसरा ना होगा तो चौथा होगा, चौथा नहीं होगा तो पांचवा होगा, पांचवा नहीं होगा तो छठा होगा, छठा नहीं होगा तो सातवां होगा। सांस चढ़ गया मेरे। देखो ये देखो, नुका किसी संख्या का 3 गुना, चलो यार फेरी न कोमा, उस संख्या के 3/5 से 7 अधिक है। 3/5 फ्रैक्शन एक है, नुका गुरु जी हाँ एक, 3/5 मनवा संख्या मान ली 5, नुका गुरु जी ठीक है। नुका किसी संख्या का 3 गुना, 3 गुना कितना होगा गुरु जी, नुका 15 होगा गुरु जी 5 का था। तथा उस संख्या के 3/5, 5 का 3/5 कितना होता है रे, नुका गुरु जी आसान सा 3 होगा। नुका इससे कितना अधिक है, नुका गुरु जी 60 अधिक है, यहाँ तो कितना अधिक होया, यार तो भाई 12 अधिक होया, क्योंकि 15 में 3 का मतलब कितना ज़्यादा ही हो 15 इससे, नुका गुरु जी 12, 12 कोड बराबर है जब हम 5 मानना हुआ संख्या, और एक कोड बरा होगा जब 5/12 कराएंगे, और मन काटना है कितना अंतर, नुका गुरु जी 60 काटना है, तो 5/12 गुणा में 60, बताओ कर लोगे, नुका गुरु जी कर लेंगे, कर लोगे ना, बताओ रे, नुका गुरु जी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, चलो बढ़ू आगे, नुका गुरु जी चलो, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इसमें भी दो दो फ्रैक्शन है, यो चलो यो तो तुमने खुद करना है, यो करवा दो हम, या यो भी कर लियो कौन, नुका गुरु जी यो करवा दो, चलो तो यो देखो। किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, किसी संख्या का 4/5 फ्रैक्शन है 2, 4/5 और 2/3, ऐसा नंबर सोचो जो इस 5 ते भी कट्टा 3 ते भी कट्टा, नुका गुरु जी एक का नंबर हो कौन सा, नुका गुरु जी 15, एक क्यों है फिर, 30 भी है, 15 × 45 भी है, 15 × 60 भी है, नुका गुरु जी हाँ हाँ समझ गए हम, भावनाओं को समझो हमारी। नुका इसका 1/4/5, 15 का 4/5 कितना हुआ, 5×3 = 15, 12, अच्छा नुका उसके 2/3 से 15 का 2/3 कितना हुआ, नुका गुरु जी 3 × 5 = 15, 5×2 = 10 हो, ठीक है। से कितना अधिक है, 8 अधिक है, यार्ड थारा कितना अधिक है, नुका जी मारा था डिफरेंस 2 का आया, 2 का कोड बरा आया जब हमने संख्या मानी 15, एक कोड बरा होगा जब 15/2 हो जाएगी, और मैंने काटना कितना अंतर है, नुका गुरु जी 8 काटना है, तो 15/2 गुणा में 8, सिंपल सा 15×4 = 60। जो सवाल तुमने खुद करना भाई, इसने मैं नहीं करवाता, क्योंकि सा मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, कर लोगे ना, बढ़ो आगे, नुका गुरु जी बढ़ जाओ, चलो देखो एक और बात देखो भाई सुनो, इन सवालों में
तो स्टेटमेंट है मतलब। और इन क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं है, सेम है। बस क्या कर दिया इन एक स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया, यार सीधा 4/5 2/3 कर दें थे। बाकी चीज़ वाई है, क्योंकि कोई चीज़ 25 तक गुणा करी और फिर उसने 52 तक गुणा कराएंगे, तो गुणफल में सही गुणनफल से 324 अधिक हुआ है। इस सवाल में क्या है, देखो सवाल में देखो, क्योंकि चीज़ बराबर है। ये सवाल वो है, देखो जो मान लो ये सवाल देख लो। नुका किसी संख्या 15/16 5/16 काटनी की कही उसने, और फिर नुका गलती तो उसने क्या कराया, सुनया ना होगा या नु मान्या होगा 16 तो 32 है, 5/6 तक करूँगा गुणा। मास्टर ने के बेरा लग गई, भाई अलग अलग नंबर तक गुणा करोगे तो उत्तर भी तो अलग अलग होगा, मानते होगे ना। तो एक बात बताओ, देखो यो सवाल है और यो सवाल सेम है। नुका किएगा 4/5 करने की कही, पर उन्हें गलती से 2/3 कर दिया। उत्तर कितना के कुछ फर्क पड़ा, नुका 8 दिखाया। याडे भी वही बात है, चीज सेम है, बस थोड़ा कहने का तरीका अलग हो गया, ना तो क्वेश्चन सेम है दोनों। देखा, एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया। जो सही गुणनफल है ना वो 324 अधिक प्राप्त हुआ। देखो भाई सुनो, जनरल सी बात है, अगर मैं अलग अलग नंबर तक मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा आंसर है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है ना, इतना तो बेरा है। क्या है नुका 25 तक गुणा करया, कुछ रिजल्ट आया होगा, 52 तक करया तो कुछ आया। कितना के फर्क पड़ा, नुका 324 अधिक आया। देखो क्यों करोगे। पहली बात है एक्स तक कॉन्सेप्ट है, तुमने आता ही होगा। एक वह 352 मान लिया, एक्स मान लिया 52x, फिर वो 25x घटा दो और 324 के बराबर आ गया। उनको होता है हमने गुरु जी आओ है। मान लो वह संख्या मैंने एक मान ली, मतलब एक हवा 1 है। अगर मैं इसने 25 तक गुणा करूँगा तो कितना फर्क पड़ेगा, उनको गुरु जी 25 आओगा। और 52 तक गुणा करूँगा तो उनको गुरु जी 52 आओगा। यार कितना फर्क पड़ा, नो गुरु जी यार 27 का फर्क पड़ा। 27 का फर्क पड़ा किस नंबर पे, उनका गुरु जी 1 पे। 1 का फर्क पड़ेगा किस पे, उनका गुरु जी 1/27 का, 1/27 पे। लेकिन कितना फर्क पड़ा है 324 का, तो 324 पे कितना पड़ेगा, 1/27 गुणा में 324, 27 से कम 27, 5 27 दूनी 54, वो गुरु जी वह संख्या है 12। बताओ भाई समझ में आया ना आया, उनका गुरु जी आ गया। पढ़ूँ आगे, उनका गुरु जी बढ़ जाओ, लेकिन आज आप कुछ स्पीड ज़्यादा दिखा रहे हो। कोई बात ना भाई, एक आधी बार कर लिया करो एडजस्ट, जरूरी है। ठीक ना, तो हम पाछे रह जाएंगे। देखो भाई अगले क्वेश्चन में क्या है, नुका एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 याद करने के लिए कहा गया, गलती तय या जानबूझ कर कराया है, राम जाने। ये बात हुई है, उसने क्या कराया 5/6 तक गुणा कर दिया। उत्तर में तो फर्क आओगे, कितना के फर्क पड़ा, नुका गुरु जी 250 अधिक आया। कितना, 250 अधिक आया। एक बात बता, फ्रैक्शन है दो, एक बका है 5/16 तक गुणा करिए, कर क्या दे है 5/6 तक। इसी कोई संख्या बताओ जो 6 ने भी कट है 16 ने भी कट है, नुका गुरु जी 48। गुड, 48 है। अगर 48 का मैं 5/16 तक गुणा करूँगा तो कितना होगा, नुका गुरु जी 3 15 आया। ओके, 48 ने मैं 5/6 तक गुणा करूँगा तो कितना होगा, नो गुरु 6 8 पंजे 40 आया। एक बात बताओ, याडा 15 आवे है याडा 40 आवे, 25 का तो हमारा ही फर्क आवे है। कितना दिया हमारा, कितना ज़्यादा आवे है 25, 25 ज़्यादा आवे है किस पे, नुका गुरु जी 48 पे। एक बत्ती आवा किस पे, नुका गुरु जी 48/25 पे। लेकिन बत्ती कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, नुका को 250, तो 250 किस पा होगा, नुका गुरु जी 48/25 गुणा में 250। यह बात ही भाई, बताओ कर लोगे ना, नुका गुरु जी कर लेंगे, आसान ही बात थी। चलो बढ़ना आगे, आ गया होगा ना समझ में, डन। चलो यो देखो भाई, एक प्रीमिय संख्या, हाँ यो एक अलग टाइप आ गई, इस टाइप के आगे होंगे थोड़ा समझ में, नौका गुरु जी आगे। ये आगे भाई एक फ्रैक्शन देगा अंश और, हिंदी में स्टेटमेंट ले आऊँ, इंग्लिश में ही बोलूँगा।
न्यूमरेटर ने अंश क्या आ गए और न क्या आ गए डिनोमिनेटर। ठीक है, उसमें क्या करेगा, वह नुकोगा अंश इतना ज़्यादा उसते अर्थ है या इतना कम है, उसमें 3 जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी फ्रैक्शन प्राप्त होगी हमने, या भिन्न इतनी इतनी प्राप्त होगी हमने, यो कुछ कराया जो भी ऑपरेशन लगा होगा अगला, तो क्या होगा वह ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ या भिन्न बताओ। क्यों कर कराएंगे, देखो क्या है, एक प्रीमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, कुछ नहीं करना, जो कर स्टेटमेंट कहना उस तरीके कह दो। बस तुमने यो बेरा होना चाहिए, अंश होया अगर ऊपर ला, मान लो एक्स बाय वाई है ना, यो के है अंश, यो के है हर, यो के है इंग्लिश में न्यूमरेटर, ठीक है, यो के है डिनोमिनेटर। इतना बात ध्यान रख लियो, ठीक है, इनको गुरु जी ध्यान रख लेंगे। ये कहे एक अंश उसके हर से 5 कम है, मान ले हर एक्स है तो अंश कितना है, नो गुरु जी एक्स मत मानो, अरे चल लेने दो ना यार, एक आधी थरी दल पर लागनी चाहिए। अंश एक्स है तो हर कितना है, 5 कम है, यो होता होगा 5 कम, यो एक्स है यो 5 कम हो गया, नो गुरु जी ठीक बात है। फिर क्या का है, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, जो अंश है ना, अंश ऊपर लाओ है, 9 से बढ़ाया मतलब 9 जोड़ दिया, इसमें ऐड कर दिया, और हर को दोगुना किया जाए और को दोगुना कर दिया, तो नई बीन कितनी होगी भाई, 5/8। यह चीज़ तुम सोल्व करोगे, क्योंकि गुरु जी हम नहीं करेंगे, मूल बीन बताओ, चलो मैं कर दूंगा इसमें, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक, गलत बात है यह भी, सारी चीज़ देखो सुनो तो, एक्स -5 + 9 कितना हो गया, -5 + 9 माइनस प्लस माइनस 9 में तो 5 गए, नो गुरु जी 4, तो एक्स प्लस में 4, नीचे के है नो गुरु जी 2x है, इज इक्वल टू 2x का है, 2x इज इक्वल टू कितना है नो गुरु जी 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होना करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x + 8 × 32, 2x ने 5 तक करोगे, 2 पंजे 10x, इस 8x ने इस साइड ले जाओगे तो प्लस की चीज़ अपरेन जाके नो गुरु जी माइनस की, 10x - 8x, 2x की वैल्यू 32 और x की वैल्यू कितनी आ गई नो गुरु जी 16 आ गई। इतनी बात बताओ समझ में आई कि ना आई। और शुरू में क्या था, मान लिया वह x थी तो नुका 5 कम है अंश, तो x की वैल्यू कितनी आई 16, 16 यह है, तो वह 5 कम कितनी है नुका गुरु जी 11 है, कितना हो गया 11/16 है, ऐसा आंसर नुका गुरु जी है। कर लोगे बताओ, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल हमारे पास, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सवाल नहीं समझ में आएगा, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, चलो ये तो रहने दो। ओहो, जो कि है और जो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये क्या है, कुछ नहीं कर रहे, जो स्टेटमेंट में कहे वो ही कर दो, किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है, जो हर है ना वो अंश के दुगने से 4 अधिक है, यह चीज़ है, यह है शुरू में देख लो, जो 2x + 4, ये भी इस पर कुछ ऑपरेशन लगा होगा यो, कि कहेगा अंश में इतना जोड़ दो और में इतना घटा दो, अंश में इतना घटा दो और में इतना जोड़ दो, इतना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अंश में 3 की वृद्धि करी जाती है, अंश ऊपरला 3 की वृद्धि करी जाती है और हर में 3 की कमी करी जाती है, लो भाई कर दी, तो कितना प्राप्त होता है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है, लो फिर क्या करना, आगे सिंप्लीफाई करो, x प्लस में 3, 2x + 4 +4 में तो 3 गया, नो का गुरु जी 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ने इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नो का गुरु जी 3x + में 9, 3 किस तक करोगे 3x, 3 की 3 तक करोगे 9, बराबर है, इस इन दोनों आगे मल्टीप्लाई आती होगी ना, याद करनी, नो कहा हो गुरु जी 2 ने 2x तक करोगे तो 4x, 2 ने 1 तक करोगे तो नो गुरु जी 2, चाहे तो एक्स ने इस साइड लिया हो या इस साइड लिया हो, मैं एक्स ने इस साइड ले गया, क्यों ले गया, क्योंकि इस साइड बड़ा है, प्रेन जाकर क्या हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, आराम सहूलियत हो जाएगी हमने,
ना तो यो माइनस में होगा, वो हो जाएगा, इस दो ने इस साइड लिया, 9 - 2 4x - 3x, 9 में 2 गए 7, 4 में 3 गया एक्स की वैल्यू आ गई 7, भिन्न थी या एक्स की वैल्यू 7 है, तो 7 दूनी 14 और 4 18, जो ओरिजिनल भिन्न कितनी आ गई 7/18। इसमें भी कुछ कह सका है, क्या क्या होगा, नो कह देगा अंश और हर का सम बताओ, या अंश और हर का डिफरेंस बताओ, इस तरीके से पूछ सकें। इसमें क्या क्या मूल भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर ज्ञात करो, अंतर कितना 18 में 7 गए, नो गुरु जी 11, कुछ भी पूछ, या फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ सकें। बताओ आया समझ में, आया क्या? चलो तो यो भाई तुमने खुद करना है। चलो इसकी इक्वेशन बना दूंगा, एक टाइप पे 2 क्वेश्चन बहुत हो जाए, वो तो करान में तो चाहे 20 करा दो, पर टाइम वेस्ट है, कि है टोटली टाइम वेस्ट। देखो सुनो, किसी बिन का अंश हर से 3 अधिक है, किसी बिन का अंश, अंश किया अगर वो गुरु जी अंश हो है ऊपरला, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और हर है निचला, उसने क्या कहा अगर गुरु जी डिनोमिनेटर। बताओ भाई आगे समझ में, क्या है, किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, जो अंश है ना हर से 3 अधिक है, ना भाई गलत कर दिया, जो अंश है ना हर से 3 अधिक है, बताओ। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, यह है ओरिजिनल, ये भी इसमें ऑपरेशन लगा हुआ, क्या है नुका है 5 जोड़ा जाता है, इसमें नुका गुरु जी अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है, तो वह फ्रैक्शन कितनी हो जाए, मतलब भिन्न 8/3 हो जाती है। ये तुम कर लियो, इसने एक्स की वैल्यू आओगी वो तुम काट लियो, माई चांस मान लिया एक्स की वैल्यू आई 5, तो इसमें क्या करोगे, इसमें पुट कर दियो 5 और 3 8 और 5, या मानू मैं जूम करूँ, तुमने खुद करना है यो सवाल, यो भी खुद करना है तुमने, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है भाई, एक टाइप पे इतने क्वेश्चन कराना गलत बात है ये, ठीक। 8/5 आएगी, फिर क्या है, जब मूल भिन्न को 5.5 से विभाजित किया जाए तो भिन्न प्राप्त करो, कुछ नहीं, फिर 8/5 ने इस तरह डिवाइड करोगे, 5 से 1/2, 5 से 1/2 कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 और 1 11/2, उस तरह डिवाइड कर दियो, यो 11 याड गया, यो 2 ऊपर चला गया, मतलब क्या हो गया 8/5 गुणा में 2/11 मल्टीप्लाई करते, या अपने दोहरे तो माननी है मैंने 8/5, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा मैंने, तुमने काटनी है खुद, ठीक है ना। चलो इतना तो कर लियो, मान जाया करो, समझा रहा हो भाई, हरियाणा प्लस में लागना है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत तुम भी कर लिया यारो। यो देखो भाई सुनो, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इससे पहला मैं कुछ चीज़ बता दूँ तुमने जो काम आऊँगी थारे, एपीजीपी का अड़का कॉन्सेप्ट जो थारा नॉर्मल सवाला में होगा, जो नॉर्मल सवाला में यूज होगा वो बताऊंगा, हालांकि एपीजीपी का एक पूरा चैप्टर है वो भी कराऊंगा, पर ये एक अड़का टच दे दूंगा जो नॉर्मल सवाला में जो यूज होगा ना, मतलब इतना बताऊंगा कि नॉर्मल सवाल में सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो सुनो, आ जाओ भाई याद आओ, 2 फार्मूले याद करने हैं, क्या करने हैं, 2 फार्मूले, एक तो क्या करा भाई nth टर्म का काटने का, पहला एपी बता दूं कि वो एपी नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नहीं तो एपी तो बताना ही पड़ेगी, यहाँ बताएंगे आपको एपी। देखो सुनो, एपी यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल भाषा में बताऊँ, देसी भाषा में, जो सीरीज होया करे ना वह होया करे एपी, क्या होया करे सीरीज होया करे एपी, जो कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चली जाएगी, या 2 5 8 11 14 इस तरीके से एपी है, क्यों डिफरेंस इनका सेम है, देखो समझे, या होया करे एक एपी, जरूरी नहीं है डिफरेंस में सेम हो, ये बार मल्टीप्लाई में हो, जो मल्टीप्लाई में जो कर 2 4 8 16 पर यह जीपी हो जाएगी, रहने दो,
इतना कुछ नहीं करना, छोटो इतने नॉर्मल देखो। एपी का मतलब क्या है, थारे दिमाग में आना चाहिए। सीरीज ना ये एपी का है, जितना थारे पेपर में यूज होगा ना वो इतना यूज होगा, ठीक है ना। एपी की होया करे, की होया करे एपी, एपी होया करे सिंपल भाषा में सीरीज नाम एपी का, जिसमें डिफरेंस सेम पाओ, वह होया करे एपी। इतनी बात ध्यान आ गई या नहीं आई? तो गुरु जी आ गई, आ गई ना, बेस्ट। और कुछ नहीं था ऐसा, याड़ा आ जाओ। तो गुरु जी फिर क्यों नहीं स्लाइड लियो थे? कोई बात ना, देखो दो फार्मूले हैं, दो या तुम्हारा काम चल जाएगा, दो ही याद करने ही बत है। एक होया अगर nth टर्म काटने का, क्या काटने का? nth टर्म काटने का फार्मूला है भाई ए एन प्लस में n-1 डी। ए एन नहीं भाई, अबे ए एन कैसे लिख रहे हो सर, क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान है? इज इक्वल टू ए एन होया अगर nth टर्म। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है सम का। किसका? सम का। क्योंकि एक मान लिया एक सीरीज है, तो उसमें नु पूछ सके यो कितनी टर्म पे है, यो कितनी पे नंबर पे है, या फिर उसका एपी का सम भी पूछ सके। तो सम का क्या है? n/2 2a प्लस n-1 डी। ये दो फार्मूले याद कर लियो, ये दो फार्मूले। तीसरा करो तो कर लियो, ना तो जरूरत भी नहीं है, बाकी कर लियो अगर करना हो तो, ना तो चल कर लियो, मान लो सेम है यो भी। यो क्या है? n/2 ए प्लस में एल। ये उनका गुरु जी एल एन डी पी ये के हैं, ये बताते दो। सुनो तो देखो, मान लो मैंने यह सीरीज ले ली, ले ली। ए आगरा पहले डी टर्म, फर्स्ट टर्म ने एक आगरा जो कर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? उनका गुरु जी एक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? गुरु जी दो है, तो ए आगरा फर्स्ट टर्म, ठीक है गुरु जी। एन आगरा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो करे। मान लो मैंने दो, मतलब एक दो तीन चार और 50 ये कर दी, तो ये कितने टर्म है, कितने नंबर हैं? ये एक तो लेगा 50 थी, कितने नंबर हो गए? 50। तो एन के है 50 नंबर ऑफ टर्म, तो एन के है नंबर ऑफ टर्म। इत गया, एन हो गया, ए हो गया, एन हो गया, बात आ गई एल की। एल हो गया भाई लास्ट टर्म, जो कर इसमें लास्ट टर्म के है नुका गुरु जी 50 है, तो यो के है एल 50 नुका गुरु जी, ठीक है। डी के है गुरु जी, डी कुछ नहीं है, दो कोई भी दो संख्या है ना नज़दीक नज़दीक वाली, मतलब डिफरेंस दो टर्मा के बीच में डिफरेंस। अगर दो और तीन का डिफरेंस कितना? एक। तीन और चार का डिफरेंस एक, यो के अगर डी। यू ने मत कर दियो दो और चार का डिफरेंस कर दो कदे ना भाई, डिफरेंस होया करे जो लगातार, मतलब उस डिफरेंस पे एक एपी या एक सीरीज बढ़ती जा, समझे, वो है अगर डिफरेंस डी। आ गया ध्यान? कुछ नहीं है, n/2 a प्लस एल, यो भी सम का है। जब लास्ट टर्म दे रखी हो, नॉर्मल एन सारे बताऊंगा, ये फार्मूला देख लो। nth टर्म काट नहीं हो, a प्लस n-1 डी, यो की का ए एन टर्म का, और सम का है यो क्या का है? सम का, इसका nth टर्म का सम, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 डी। बस नो गुरु जी ठीक है, आगे बात ध्यान, नो का गुरु जी आगे। अरे डरो मत, सारी बात बताऊंगा, सीधा सवाल प्रैक्टिकल है, तुमने फार्मूले यूज भी ना करने पड़े। देखो ये डायरेक्ट पूछ लिया करें, ये फार्मूले याद करने हैं। जब फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम पूछ है, एन है, तो उसका फार्मूला है n×n+1 बाय में 2। नो गुरु जी ठीक है। सुकेर का फार्मूला क्या है? n×n+1 इंटू 2n+1 बाय में 6। नो गुरु जी यो भी याद हो जाएगा। क्यूब का है n, यो दे रहेगा, कुछ भी दे रहेगा, इसने मत करियो याद, इसने मत करियो याद। इसकी जगह क्या कर लो, जो पहला टर्म है ना, मतलब पहला जो फार्मूला है नेचुरल नंबर का सम का जो फार्मूला है, उसमें सुकेर कर दो उसने n×n+1 बाय में 2। इसका क्या करो गुरु जी? कुछ नहीं करो, इसका सुकेर कर दो। याव है ध्यान नहीं, गचल पचल हो गया रे बाबा।
आप कर तो ही ऐसे हो, क्या करें। देखो क्यूब का क्या है, n इंटू में n+1 y में 2, यो है ना। उनको हाँ गुरु जी, इसका क्या कर दो, केयर कर दो, बस सीधी बात। यहाँ नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2, यह बात ध्यान रखियो, यो फर्स्ट नेचुरल नंबर है, एक तो शुरू है जब का, यो भी स्क्वायर का जब एक तो शुरू हुआ है। n×n+1/2 का होल स्क्वायर का यो है n×n+1 2n+1/6। क्यूब का है कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दियो, इसका भी यो भी याद मत करो, यो भी याद मत करो, ठीक। अगर यो याद कर लो इसकी जगह पे, सम ऑफ n इवन नंबर का के सम है n×n+1, और सम ऑफ n ओड नंबर का है n का स्क्वायर। या ध्यान रखियो, यो फर्स्ट नेचुरल नंबर दिए फार्मूला, आगे बताऊं भी का। और हालांकि ये दो फार्मूले याद भी नहीं है ना, जब भी सवाल काट देंगे, क्योंकि कितने फार्मूले याद करोगे, समझे। हाँ, पर ये 3 फार्मूले जरूर याद रख लियो। ये तो 1% भूल भी सको हो तुम, जब भी बात बन जाएगी, लेकिन इनमें नहीं बनेगी भाई। लेकिन हालांकि भाई पेपर में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ सकें, तो कर लियो इसने याद, ठीक है ना, रिस्क नहीं लेने का। फर्स्ट नेचुरल नंबर का है n×n+1, और ईवन मतलब ईवन का है n×n+1, और ओड का क्या है n²। नो गुरु जी ठीक है, बढ़ना आगे, नो गुरु जी बढ़ जाओ। देखो तो सुनो, क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 200 एंड 800 200 एंड 800 विच इज डिविजिबल बाय 9। देखो सुनो भाई सिंपल हाल है वहाँ, चलो सिंपल हाथ के करांगे, ये आसान है तो शुरू करूँ। छोड़ो, सारी चीज़ आसान आ पाती है, के हैं सारी चीज़ आसान है। देखो सुनो, ये क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 800 विच इज डिविजिबल बाय 9। देखो उनका 200 से लेकर 800 के बीच में वे सभी संख्याएं जो 9 से डिवाइड हो हैं, जो 9 से डिवाइड हो हैं, उनका सम काटना है, कि काटना सम काटना। उनका गुरु जी ठीक है, एक बात बताओ, 200 और 800 के बीच में जो 9 से डिवाइड हो है, एक बार 200 के आसपास देखो कौन सी संख्या, मतलब चाहे तो 200 होती हो या 200 तय आगे होती हो। उनका गुरु जी क्यों कर देखाएंगे, देखो कुछ नहीं करना, 200 ने 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, कितना बच गया 2, 9 दूनी 18, इस पल कितना आ गया 2। देखो भाई सुनो, मैंने 200 और 800 के बीच में चाहिए, 200 भी इंक्लूड है 800 भी इंक्लूड है ना, तो बिटवीन है, तो मतलब इनके बीच में होनी चाहिए, इंक्लूड नहीं कर सकते तुम। तो देखो सुनो, अगर मैं 2 हटा दूंगा, मतलब 2 घटा दूंगा इसमें, तो जब भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यह 200 और 800 के बीच में नहीं रहेगी, उस तय पाचन चली जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। उनका गुरु जी ठीक है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया चाहिए तो इसने, इसमें तो मैं 2 घटा दूँ, जब भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर कितनी कसर है 9 बनने में, उनका गुरु जी 7 की, अगर मैं ऐड 7 इसमें 7 ऐड कर दूँ, जब भी तो 9 से डिवाइड हो जाएगी, उनका गुरु जी हो जाएगी। यह बात आपने बता रहेगी, बस तो फिर क्या रह गया, फिर क्या रह गया रे। देखो तो 207 होगी, इस तागली संख्या कौन सी होगी जो 9 से डिवाइड होगी, जाहिर सी बात है तुमने वेरा है, अगर एक संख्या मान ली पहली संख्या 9 से डिवाइड हो, वह तागली संख्या कितनी पाओगी, तो गैप में तो पाओगी। ये हाथ पे क्या लिखूँ, यहाँ लिखो, मैं भी ज़्यादा कई बार इतना डूब जाता हूँ पढ़ाने में, तो अगली संख्या कितने कितने से डिवाइड होगी, मतलब अगली संख्या किस गैप पर डिवाइड होगी। उनका गुरु जी इसमें भी मैं 9 ऐड कर दूंगा ना, 9 और 2, 9 और 7 16, मतलब अगली संख्या 216 होगी जो 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 के गैप पे तो जाएगी। और मान ली पहली 9 है, तो दूसरी 9 से डिवाइड होने वाली 18 तो है, 9 तो जुड़ी, अगली 27 है, फिर 9 जुड़ेगी। अगर 9 से डिवाइड करना तो डिफरेंस है जो मैं उनमें 9 ऐड नहीं करता था। यह बात है सिंपल ही। तो गुरु जी ठीक है, आ गई समझ में हमको। चलो तो फिर क्या रह गया, इस तागली फिर 9 करूँगा, इस तरीके तो इस तरीके तो इस तरीके तो नहीं चाहिए 800 के आसपास, मतलब 800 तक कम चाहिए जो 9 से डिवाइड हो है, क्यों कर करूँगा। नो का गुरु जी ऐसे ही करेंगे, 9 से डिवाइड 9 ठे 72, 8 80, 9 ठे 72 8, इब का क्या करूँगा मैं, 8
घटा दूंगा मैं। इब का मैं इसमें एक ऐड ना करूँ, इसमें क्या करूँगा, इब का मैं 8 घटा दूंगा, क्योंकि मैंने चाहिए 200 और 800 के बीच में। अगर मैं 8 घटाऊंगा जब तो 200 कम बनेगी। गुरु जी ठीक है, 8 घटा दिया तो कितनी बनेगी, 792। गुरु जी इतनी भी बात ठीक है, 792। ठीक है, क्या काटना, सम काटना है। सम में क्या चाहिए, एस एन का फार्मूला क्या आगे है, एस एन का फार्मूला आगे है एन बाय में 2 ए प्लस में n-1 और डी। एक दूसरा फार्मूला और वो है एस एन का क्या आगे है, सम का n बाय में 2 ए प्लस में एल लास्ट टर्म। बताओ, दोनों फार्मूले अर्थ करूँगा, दोनों अर्थ कर भी सका हर। देखो पहला यो देखो आसान सा, सम का के का एन काटने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी टर्म है, 207, 16, फिर इसका अगली 225, फिर 792 थी। जो ये टोटल टर्म है ना, ये कितनी बनेगी, क्यों कर काटेंगे, ध्यान से दे लियो, ध्यान से देख लियो, ध्यान से देख लियो, सुनो क्यों कर बनेगी। देखो भाई, फर्स्ट टर्म माइनस मतलब लास्ट टर्म में तो फर्स्ट टर्म घटा दो, फार्मूला बनाओगे तो फार्मूला बना दो कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस। ठीक है गुरुजी, अपने दोहरे थे इसमें एक ऐड कर दियो, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म काटने की। क्यों कर लास्ट टर्म के है 792, 792 माइनस में 207 बटे में डी माने डिफरेंस, डिफरेंस कितने कितने का है, 9 का, 9 का गुरुजी ठीक है, बटे में +1। 792 में तो 207 गए, कितना बच गया, कितना बने, 12 में 7 गए 5, गुरुजी 12 में 7 गए 5, ठीक है। 8 में तो 0 गई 8, नौ का गुरुजी ठीक है, 7 में 2 गए 5 बटे में 9 प्लस में 1, कितने गया, 9 बजे 45, 9 छिक 54, 9 छिक 54 4, 9 बजे 45, 65 प्लस 1, 9 का गुरुजी 66, कितना 66। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये 66 टर्म है, कितनी है 66 टर्म। बताओ, ये मटे दूँ इसने में कुछ नहीं काटने का, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म है ना तो क्यों कर काटेंगे, इस फार्मूले तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस, अपने दो रहता मैं एक ऐड करूंगा, या ध्यान रख लियो, क्योंकि गुरु जी ठीक है काट लेंगे। देखो ठीक रह के गया, अबे क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, गुरु जी ऐसा क्या, यस। देखो एन कितनी आई, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म का आई 66, इस फार्मूले से भी काट दूंगा मैं और इससे भी काट दूंगा। एल माने लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की कुर्सी है 792, अगर यो फार्मूला लगाऊंगा एन कितना आया, नुका गुरुजी एन आया 66 बटे में 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए माने फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की है 207 प्लस में एल, एल माने लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है, नुका गुरुजी 792, 2 तय 33, 33 गुणा में 207 और 792 कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 2 और 7 9, इतना हुआ होगा, 7 और 2 9, 9 7 और 2 9। ये भी इसने गुणा तुम खुद कर लियो। एक बात और बताऊंगा काम आओगी, इकाई का अंक काट के हम शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट के है उत्तर पे तावड़ा पहुंच सका, क्यों कर ये तुम इसने करण मत बैठ जाइयो, इसका अगली क्लास होगी ना यूनिट डिजिट, वो पढ़ाऊंगा, पर हल्की सा जो बेसिक सा है ना वो देख लो। एक बात बताओ, मैंने 9 बेरा में 33,999 गुणा करूंगा जब, तो आखिरी का अंक 3 नीम 27 हाथ नहीं पावेगा, जो यूनिट डिजिट होगी 7 पाओगी ना। ये ऑप्शन में देखियो कौन से ऑप्शन मतलब कितने ऑप्शन आ मेरे साथ, वो गुरु जी एक का है यो रे, मैंने करी गुणा, गद्य आगे तेरी अभी मेहनत करनी जरूरी ना हो यार, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है अगर समझ गए, नुका गुरु जी समझ गए, आगे बढ़ूँ नुका गुरु जी बढ़ जाओ, ये इस तरीके से कराएंगे, आना उत्तर सेम है पर कोई बात नहीं, करना समझाना मेरा फर्ज है। n/2, n/2 मतलब 66 बाई में 2, 2a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म, 2a मतलब 2 गुणा में 207, नुका गुरु जी 414 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में n-1, n कितना 66, 66 में तो एक गया 65, डी की वैल्यू कितनी, डी माने डिफरेंस, डिफरेंस कितना 9 का। ये बताओ भाई इसने कर लियो गुणा खुद, कर लियोगे ना तुम, नुका गुरु जी कर लेंगे, मान जाया करो। आज क्वेश्चन है गणित और ये बेसिक्स हैं,
मतलब बेसिक बेसिक सा के हैं, एक टाइप के हैं। ये चीज़ तुम खुद भी कर सको। ठीक है, कर लियो। बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। नुका गुरु जी बढ़ जाओ, नहीं मानते थे, कर ले आएंगे हम, इतनी मेहनत कर सका हम आपके लिए। नुका देखो चलो तो भाई, अगले पे बढ़ना। जो फार्मूला ये यूज होगा सम का ही है। नुका हाँ, एक और बात बताऊँ, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म भी पूछ सका है कि कितने टर्म है, उस तय फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस प्लस में वन, उस फार्मूले तय काट लियो, निकाल लियो। ठीक है ना। इसमें देखो, नुका सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच इज डिविजिबल बाई 13। इनका सम बताओ, किसके किसके बीच में है। नुका गुरु जी 100 तय लेकर और 1000 के बीच में है, और जो वे उन संख्याओं का सम काटना है जो 13 तय डिवाइड हो है। 13 91, 13 ठे 104, मतलब पहली डी संख्या के है 104। उसका अगली संख्या के पाओगी नुका गुरु जी 13 निमा 117, उसका अगली 130, ऐसे ही बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसके करीब कौन सी है नुका गुरु जी 13 से 91, 9, एक घटा दो, यो है ना भाई, या नहीं है रे, गलत कर दिया। 13 से 91, 9, 90, 13 छिक 78, 8 घटाओ 992, या है 13 छिक 78, 13 से 91, या भी नहीं है भाई, क्योंकि कितनी गलती है। 13 से 91, 9, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, जैसे 13 छिक 78, 12 घटाना पड़ेगा भाई रे। अबे एक हो चू, 12 घटाना पड़ेगा रे। 7, 91, 7। ए यार क्या कर रहे हो नुका गुरु जी, हम क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग पता नहीं कहाँ है। 13 से 91, 10 में एक गया 9, तार ली 0, 13 छिक 78, 13 छिक 78, 22 घटाना में 12 घटा गया, 10 में 8 गए 2, 8 9 में 12 घटागा, 12 घटा का था। ए यार क्या कर रहे हो, 12 घटा का था गुरु जी, गलती आपकी नहीं है, दिमाग सटक चुका है आपका। 12 घटाऊंगा तो 988 होएगा रे। कितना होएगा, 988। आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म काटना है, पहला सवाल यो पूछ सके, कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म में तय पहली टर्म घटाओ, 988 माइनस 104 बटे में डिफरेंस, डिफरेंस कितने कितने का नुका गुरु जी 13 का, अपने तो रहे था एक ऐड करना है, यो फार्मूले में है। 988 में तो 104 गए, कितने 8 में 4 गए 4, 8 का 8, 9 में 1 गया 8, बटे में 13 प्लस में 1। ठीक है गुरु जी, काटो 13 तिया 13 छिक 78, 13 छिक 78, 10, 13 से 91, 13 ठे 104, 68 रेक नुका गुरु जी 69, कितना हो गया 69। एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू कितनी आई नुका गुरु जी, एन की आई 69। ए कितना है गुरु जी, ए है 104, बाकी का तुम क्वेश्चन कर नहीं लोगे नुका गुरु जी, मान जाओ रो आप, कर लिया भाई। सेम क्वेश्चन है, एन की वैल्यू होगी 69, चलो बता दूं, एस एन काटना सम काटना है, कोई बात नहीं। 69 बटे में 2, इस फार्मूले था, क्योंकि लास्ट टर्म मैंने बेरा है। ए की वैल्यू कितनी है गुरु जी, 104 है, और लास्ट टर्म कितनी है गुरु जी, लास्ट टर्म है 988। चलो भाई इस तय कर लेंगे हम, तो इसे बोले आदमी हाँ, किसका, एस एन का। 69 गुरु जी बोले यार आप, नो गुरु जी मान जाओ ने, 104 और 988 ने जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, असल 1, 8 1 9, 9 और 1 10, काटो 2 तय 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छिक 12, कितना बच गया 69 गुना 546। हम इकाई के अंक तय यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करके अपने उत्तर दिए जल्दी पहुंच सके। 9 छिक 54, इकाई का अंक होगा 4, किस में है गुरु जी, दोया में है, कोई बात ना, पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो तुम 4 मान ले बाई चांस पेपर में टाइम कम रह रहा है, एक तो तुम 4 ऑप्शन आम तुक्का मारो, एक 2 ऑप्शन आम तुक्का मारो, फर्क है ना गुरु जी, इतना तो फर्क है। इन रिस्की गुणा कर लियो, इस फार्मूले में खुद टेक लियो तुम, इतना मुश्किल नहीं है। मैं बड्डू हूँ आगे, मैं आज नहीं मानूंगा, बिल्कुल किसी की नहीं मानूंगा मैं, आज मैं हूँ जिद्दी मास्टर। क्या, जिद्दी मास्टर, यस। देखो भाई, एक ईसाई क्वेश्चन एक और भी है, पहले मैं उसको समझाना चाहता हूँ। ये देखो, दिख ठीक है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, नहीं ठीक दिख रहा है, ठीक है सुनो। एक जो विषम संख्याएं थी ना, उनका मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट
क्या बता था गुरुजी? एन स्क्वायर बताया था, एन स्क्वायर। ये कौन सी विषम है? ये है भाई जो नेचुरल नंबर जो शुरू था, मतलब जो एक तक शुरू है, 1 3 5 7 फर्स्ट नेचुरल नंबर जो ओड है उनका सम है जो। गुरुजी ठीक है। विषम संख्या याडे भी हैं, 100 से लेकर 200 है, पर याडे कौन सी आऊंगी? गुरुजी याडा आऊंगी 101 103। उनमें यो फार्मूला मत ला दियो भाई, कदे ला जाओ। ठीक है, याडा हुआ कॉन्सेप्ट काम में। ठीक है, क्या हुआ कॉन्सेप्ट। माइक बने लगा है, कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखो पढ़ाना जरूरी है। तुमने बेरा लगी जो ये फार्मूले हैं वे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पर अप्लाई होंगे। कितो मत ला दियो, कदे कितो ला दियो, बस लाना है गुरुजी वो ओड नंबर का फार्मूला ले ला दिया, नंबर कटवा गाओगे, मन्ना गाड़ दोगे, जो कि गलत बात है। सुनो थे चुप कर कराएं। जो कॉन्सेप्ट है अपना ये है गुरुजी कॉन्सेप्ट। क्या गुरुजी? कॉन्सेप्ट। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इस तक मैं काट सकूँ गुरुजी, कोई बात नहीं, मन बेरा तू होशियार है। 100 तक विषम संख्या नुका गुरुजी 1 3 5 ऐसे 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 चलती रहेंगी और 99 तक। कितनी है ये? क्यों काटनी है, मतलब कितने नंबर हैं ये? कुछ नहीं, लास्ट टर्म गुरुजी ठीक है माइनस फर्स्ट टर्म 1 है, बटे में डिफरेंस कितने का? गुरुजी 2 का। अपने दो रहे था, मैंने 1 ऐड करना है। 99 में तो 1 गया 98, 98 बटे में 2 गुरुजी प्लस में 1, 98 बटे में 2 गुरुजी 49 हो जाएगा। 49 प्लस 1 नुका गुरुजी 50 हो जाएगा। आया ना भाई 50, क्योंकि एक तले का सोती है 50 विषम संख्या आ रहा है, 50 सम संख्या आ रही, इतना तो तुमने बेराई होगी। काट दिया ना मैंने, इससे काट दिया गुरुजी, काट दिया। 50 होगी और एन स्क्वायर ला दो, 50 गुणा में 50, नु गुरुजी 2500 आ गया। नु गुरुजी यो रे उत्तर। चलो कोई बात ना, आ गया रे आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब एक बात बताओ, नु थोड़ी ना तुम फार्मूले पे डिपेंड रहोगे, ये तो गलत बात है। पेपर में भूल जाओ तुम, फिर क्यों कर करोगे? फिर अपना जो कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? एक फार्मूला तो ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, के है सम का, के है एस एन का। नो गुरुजी एन बाय में 2 ए प्लस में एल ना छोड़ो, इस तरह तुम कर दोगे। मैं दूसरा लगाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले में ना लगाया वो फार्मूला, इसमें लगाऊंगा मैं। एस एन का एन बाय में 2 ए प्लस 2 ए प्लस में एन माइनस में 1 डी डिफरेंस। नो गुरुजी ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आई है? नो गुरुजी 50, 50 बटे में 2 गुरुजी 25। अच्छा भाई 2 ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 गुणा में 2 नुका गुरुजी 2 प्लस में एन कितना आया? नुका गुरुजी 50, 50 में तो 1 गया, नुका गुरुजी 49। डी माने डिफरेंस कितने का? गुरुजी 2 का गुणा में 2 25, 49 दूनी 98, 98 और 2 नुका गुरुजी 98 और 2 100 है, और कितना हो गया? 2500 हो गया। जो थी आम जिंदगी और यह है इस तरीके से खास जिंदगी, लेकिन यो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते भाई, कदे करना बैठ जाओ। देखो तो ये भी स्ने करके दिखाऊंगा, आ गया होगा ना समझ में? नौका गुरुजी आ गया आ गया आ गया। फिर रह क्या गया? कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। देखो 100 200 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं का योग बताओ। 100 लेकर 200 तक विषम संख्या बतानी है, तो पहली विषम कुर्सी बनेगी नौका गुरुजी 101, उसका अगली 103, ऐसे 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 चलती रहेंगी। नौका गुरुजी इनके बीच में बनेगी 199। नौका ठीक है भैया, कितनी? 199। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का डो। ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स का डो, लास्ट माइनस फर्स्ट। 199 माइनस 101 बटे में डिफरेंस कितने का? गुरुजी 2 का। अपने दो रहे था, एक ऐड करना। ठीक है गुरुजी, 199 में तो 101 गया, कितना? 98 बच गया। 98 बाई में डिवाइड में मतलब 2 प्लस में 1, 49 प्लस में 1 कितना आ गया? गुरुजी 50 आ गया। देखो भाई एन उसमें भी 50 था, इसमें भी 50 था। फार्मूले में तो इसका मतलब भाई दोनों का सम सेम होना चाहिए।
2500 उसका होना चाहिए, 2500 इसका होना चाहिए। लेकिन भाई उड़ा था 1 3 5 7 9 इस तरीके की भी यार्ड 101, यार्ड 103, 105 हो सका ऐसा? नो गुरुजी नहीं हो सकता, तो फार्मूला भी नहीं लग सकता। ये बात तुमको भेजे में डालनी पड़ेगी। नो गुरुजी ठीक है, ठीक है गुरुजी ठीक है। हाँ जी, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? नो गुरुजी 50। फार्मूला लगा बताएं, लगा दो सर। एन बाय में 2, 50/2 कितना? 25। ठीक है गुरुजी 25। एन बाय में 2, 2 ए की वैल्यू 101, 101 ना 2 तो मल्टीप्लाई करोगे तो गुरुजी 201 ले भाई लिख दूँ। 2 ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है भाई 101। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की आड़े लिख दो, डी की वैल्यू है गुरुजी 2। बताओ आगे होगी क्यों? डी हो यार डिफरेंस 101 103 का डिफरेंस कितना है? दो दो का डिफरेंस है। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 101। एन 50 टर्म है, तो एन बाय में 2, ये भी करके दिखाऊंगे। लो भाई तलाक गया था बेसिक था। एन बाय में 2 मतलब 50/2। 2 ए प्लस में एन की वैल्यू कितनी है गुरुजी? 50। 50 - 1, डी की वैल्यू क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 2। ईब तक काट दूँ मैं? नुका गुरुजी ईब काट दो, इजाज़त है आपको। धन्यवाद। 2 × 101 नुका गुरुजी 202। 50 में 1 गया 49, 49 दूनी 98। ठीक है, तो 25 गुणा में 202 + 98 नुका गुरुजी 300। तो 25 दिया कितना आ गया? 7500। ये भी यह बात बताओ समझ में आएगी ना? ओह ओह, एक्सरसाइज कर लिया। बताओ आ गया समझ में? नुका गुरुजी आ गया, बढ़ू आगे। नुका गुरुजी बढ़ जाओ, ईब को मारे आ गया समझ में। फिर सवालों कौन सा रह गया था? याद थे हम? अच्छा भाई देखो सुनो, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रहेगा, कोई बात नहीं। द सम ऑफ ऑल 3 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 63। 63 मतलब 3 नंबर हैं ओड हैं, वे कंजिक्यूटिव है अगर लगातार हैं। एक बात बताओ, लगातार ओड नंबर आने तुम क्यों डिनोट कर सको? एक बात बताओ, मान लो 1 1 3 है, एक मतलब इसका अगला ओड नंबर क्या है? 3, इसका अगला 5, इसका अगला 7, इसका अगला 9। दो दो का डिफरेंस है। मान लो मैंने पहले डी एक्स मानी, दूसरी की होगी x+2, उसका अगली की होगी गुरुजी x+4। इस तरीके से तो मानांगे नुका गुरुजी मानोगे, इस तरीके से मानना है। एक एक्स मानी उसका अगली x+2, उसका अगली x+4 होगी। सेम भाई E1 में होया अगर नुका नो क्यों कर गुरुजी? क्योंकि डिफरेंस उड़े भी दो दो का ही है, 2 4 6 8 10। समझे नुका गुरुजी? समझ गए। इन तीनों का सम कितना है? 1x 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 मतलब x+में 2 x हो रही है भाई। देखो कितना सम है नुका गुरुजी? 63। अगर तुम करोगे यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू मान लो तुमने 80 निकाल दी, मैंने वैसे बता रहा हूँ मैं। उस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट करना, तीनों नंबर आ जाएंगे। और जो कह रहा, क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 ऑफ दीज 3 मतलब इस 2 नंबर की फिर मल्टीप्लाई कर दियो। आसान काम है, तुम पे छोड़ दिया है मैंने, तुम करना इसको। एक बार में ये क्वेश्चन रहता था, इसको कर लेते हैं। देखो भाई सुनो, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन मल्टीप्लाइज ऑफ 5 लेस देन 100। ओके इंटीजर का है। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का है, मल्टीप्लाइज ऑफ 5 लेस देन 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक के काटनी है। यो भी तुमने खुद करना है। 1 से लेकर 100 तक वे सभी संख्याओं का सम काटना जो 5 का मल्टीप्लाइज हो, मतलब 5 के पाड़े माती हो। मतलब पहली संख्या क्या होगी नुका गुरुजी? 5, दूसरी गुरुजी 10, तीसरी 5 थी 15 गुरुजी, आखिरी क्या होगी नुका गुरुजी? 100। एन काट गए, सम का फार्मूला लगा दियो। यो भी तुमने खुद करना है नुका गुरुजी? ठीक है कर लेंगे। 2 3 सवाल इस तरीके से समझाए हैं मैंने नुका गुरुजी। ओके यो देखो देखो आ गया ना। हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6? क्या हम पूछ रहे हैं? क्या हरियाणा सेक्शन सुपरवाइजर एग्जाम 2016 नंबर ऑफ के का है 23 से लेकर 100 के बीच में कौन से नंबर काटने हैं?
जो 6 के डिविजिबल हैं, तो 6 चौक पलड़ी संख्या के पाओगे नुका गुरु जी 24, इसता अगली नुका गुरु जी 6 के डिफरेंस पे चले जाएंगे, फिर नंबर 30 है, उसता अगली आखिरी कौन सी होगी नुका गुरु जी, इस उसता आखिरी होगी शायद 96 होगी, उसता डिवाइड करके देख लियो, कर लोगे ना, इतना आता है नुका गुरु जी कर लेंगे, कर लोगे ना नुका गुरु जी कर लेंगे। देखो तो 6 कम 6 6 6 36, हाँ नंबर ऑफ टर्म काटनी कुछ नहीं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 6 6 का, अपने दोहरे से एक ऐड करना, ये फार्मूला में है। तो 96 में तो 24 गए गुरु जी, 6 में तो 4 गए 2, 9 में तो 2 गए गुरु जी 7, डिवाइड में 6 प्लस में 1, काटोगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 गुरु जी 13। वाह गुरु जी, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया गुरु जी, ऐसे ही कमाल करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। और ना तो ये प्रोडक्ट आला, द प्रोडक्ट एनी टू इवन कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल, यो कुछ नहीं भाई, सब तो आसान सवाल यो ये नुका दो कंजिक्यूटिव हैं, मतलब लगातार इवन नंबर है, सम संख्या है, वो किस तरह डिविजिबल होंगी, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब मान लो देखो पहलड़ी 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8, कौन सी भी दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार लेनी है, मान ली इन दो या नहीं लो, 4 दूनी 8, 8 तो हमेशा डिवाइड नहीं होगी, वो गुरु जी होगी, 6 तो हो जाएगी, 8 6 तो वो नहीं होती, 12 तो वो नहीं होती, 16 तो वो नहीं होती, तो क्या हो गया, सही तो हो गया। कति बेसिक क्वेश्चन था, कति बेसिक। नो गुरु जी छो मान गया आप, नुआ मान्या रू मैं छो मेरे में बहुत गणा है, आदमी ने बीच में तो पाड़ दू मैं। सुनो सुनो भाई, फिर क्या कहे नुका 3 क्रमागत पूर्णांक, इस अगला तो ना रह गया है, बता दियो रे, कुछ कोई क्वेश्चन रह गया हो, नहीं गुरु जी नुका आप क्वेश्चन छोड़ दो, नुका क्यों झूठ बोले यार, छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई। देखो सुनो, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुना, तीसरी का 2 गुना से 3 अधिक है, ये फलाना दम का, ठीक है। पहला 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब वे कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव इंग्लिश हमारी ऐसी है, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान ना देना। 3 क्रमागत मतलब कंजिक्यूटिव विषम, कौन सी होंगी, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस में 4, ये जो स्टेटमेंट में कहे वो ये कर दो। ये कहे नुको पहली का 3 गुना, नुको गुरु जी ठीक है पहली का 3 गुना, तीसरी के 2 गुणे से, तीसरी के 2 गुणे से, तीसरी का 2 गुना करेंगे, ये कर दिया गुरु जी 3 अधिक है, गुरु जी 3 अधिक, बताओ नो गुरु जी ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे क्या, 3x इज इक्वल टू में 2x प्लस में 8 प्लस में 3, ये इस साइड जाएगी तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी मैंने 11, तो पहली संख्या अगर 11 है तो दूसरी 13 है, 11 4 15 है, ये 3 संख्याएं आ गई, जो ऑपरेशन अगला लगवाना चाहे वो लगवा दियो। तीसरी पूर्णांक है गुरु जी 15, बताओ मच्छर इतने हो गए, इतना FIR कट जाएगी मेरी माँ, क्यों मरी है, मेरे हाथा नहीं चाहिए। चलो देखो, कौन पट्टे थरे, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या का प्रतिलोम संख्या, एक और बात है भाई, यो कॉन्सेप्ट और यूज, इस पर और ध्यान दे लो, या इतना ही रख लें, लंबी क्लास हो जाएगी भाई, अरे यो कॉन्सेप्ट अलग आ गया। APFP का तो मैंने सीरीज सारे जाले सारे करा दिए, छोड़ो इतनी ही रखेंगे भाई, कोई क्लास हो जाएगी लंबी, कोई लंबी क्लास ने भी तुम बोर हो जाओ। यूनिट डिजिट का इसमें कोई वो नहीं था भाई कॉन्सेप्ट, इस पर मार दो तुम काटा, अगली क्लास में या फिर उस अगली क्लास में देखेंगे इसने, ठीक है ना। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक, इतना पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई ने कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। चलो खुश रहा करो भाई, पढ़ते रहो, ठीक, चलो जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, जय बाबा की सिस्टम है, बाय।